अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अन्जयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अन्तुम तंज़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व इज़, वाव माने और, इज़ जब, फ़रक़ना ये फ़ेल माजी का जमा मुतकल्लिम का सिगा है। इसके माना है हमने दो टुकड़े किए, दो हिस्सों में बांट दिया, हमने फ़र्क कर दिया। बेकुम तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए, बे सबब का तुम्हारे सबब से, कुम माने तुम, अल बहर खास समंदर, खास दरिया, फ़अन्जयनाकुम फ़ा माने पस, अनजयना हमने निजात दी, ये भी जमा मुतकल्लिम का सिगा है। कुम तुम्हें, वा और, अग़रक़ना ये भी फ़ेल माजी है और जमा मुतकल्लिम का सिगा है। इसके माना है हमने गर्क कर दिया, हमने डबो दिया। आल फ़िरऔना फ़िरऔन की आल को, व अंतुम और तुम, तंजुरून देखते थे, तुम्हारी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर और जब हमने तुम्हारी वजह से समंदर को, बाहर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। फ़अन्जयनाकुम फिर हमने तुम्हें निजात दी और आले फ़िरऔन को हमने गर्क कर दिया तुम्हारी आंखों के सामने, तुम देख रहे थे, तुम्हें नजर आ रहा था। बनी इसराइल पर इनामात खुदावंदी का जिक्र हो रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को ये तालीम दे रहा है कि मेरी नेमतें भुलाया न करो, मेरी नेमतों को याद रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है और मेरी रिज़ा का, मेरी तरफ से तुम्हें इनाम मिलने का मूजिब भी है। ए अहले ईमान भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहली आया करीमा में ये फरमाया कि हमने तुम्हें फ़िरऔन के मज़ालिम से निजात दी। अब बताया जा रहा है कि ये निजात किस तरह हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की, तरह तरह से उन्हें अल्लाह के मोजज़े भी दिखाए, उन्हें प्यार और मोहब्बत से भी समझाया, लेकिन जब फ़िरऔन और उसकी कौम के मज़ालिम हद से बढ़ गए, उन्होंने अपनी सूझबूझ के सारे ज़ाविये ख़त्म कर दिए, चारों तरफ से जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम हैं और बार बार ये बात मैं कहा करता हूँ कि अपने वक्त में अल्लाह का नबी तमाम इंसानों से बढ़कर दाना और उनकी बेहतरी की बातें सोचने वाला हुआ करता है। उसका अल्लाह के साथ एक राब्ता है, अल्लाह खालिक व मालिक है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अपनी कौम को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। चुनांचे आपने अपनी तमाम कौम को समझाया कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ मकाम पर जमा हूँ और वहाँ से हम इस जालिम कौम के जुल्म से निजात पाने के लिए कहीं दूर चले जाएंगे। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, ये दोनों भाई
अपनी मजलूम, मजबूर, मकहूर कौम को, अपनी जुल्म सहती कौम को लेकर रात की तारीकी में वहाँ से निकले और दरियाए नील के किनारे पर पहुँच गए। फिरौन को जब पता चला तो उसके लिए ये बड़ी सदमे की बात थी कि उसने जिस कौम को एक खादिम के तौर पर, एक जिल्लत और रुसवाई के तौर पर अपने मातहत कर रखा है, वो उसके चुंगल से निजात पाकर कहीं सुकून के लिए चली जाए। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा कराम को पहले हिजरत हबशा के लिए इजाज़त दी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ भी यही फ़लसफ़ा है, यही रूह हमें नज़र आती है कि अल्लाह की ज़मीन बड़ी फराख है। अगर यहाँ अल्लाह का नाम लेना दुश्वार हो रहा है तो कहीं और चले जाइए, लेकिन इस मकसद से तो हम गाफिल नहीं हो सकते कि पैदा करने वाले के साथ अपने ताल्लुक़ को हमने मजबूत रखना है। अब जालिम अपनी पूरी कुव्वत के साथ, मुशरिकीन मक्का ने तो 100 लाल ऊंट इनाम का लालच रखा, लेकिन फिरौन अपने लाओ लश्कर को लेकर बड़े गुस्से के आलम में निकला कि ये हमसे बचकर कहीं और चले जाएं। चुनाचे वो अपने लाओ लश्कर के साथ बनी इसराइल का सुराग पाकर इसराइलियों को वो पूरा लाओ लश्कर आता नजर आया। अब इसराइली घबरा गए। उन्होंने कहा कि लो भाई, न जाए रफ्तन न पाए मांदन, आगे समंदर की मौजें हैं और पीछे फिरौन का लश्कर है। अब तो हम दो पाटों के दरमियान पीस कर रख दिए जाएंगे, अब तो हमारे बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती। लेकिन यही नुक्ता तो समझने की जरूरत है कि जब हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, जब हम उसकी रिजा को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बना लें, जब हम बंदा होने का एहसास अपने अंदर पैदा करके उस मालिक के गुलाम बन जाएं, तो फिर कौन सा आका है जो अपने फर्माबरदार गुलामों की खबर गिरी न करे। अल्लाह से बढ़कर तो उसकी मखलूक के साथ और कोई प्यार करने वाला नहीं है। अब मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को लेकर यहाँ पहुँचे थे, अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें कहा गया कि वो समंदर के अंदर अपना असा मारें। यूं ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा बहरे नील में मारा, उसमें 12 रास्ते बन गए। वो मौजें मारता पानी शीशे की दीवारें बनकर खड़ा हो गया और इसराइली उन रास्तों से एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए सलामती के साथ दूसरे किनारे पर पहुंच गए। अब फिरौन अपने लाओ लश्कर के साथ जब समंदर के किनारे पहुंचा और उसने रास्ते बने हुए देखे, खुदाई दावे के बावजूद उसको हौसला नहीं पड़ रहा था कि मैं, चारों तरफ पानी है और ये उसके अंदर रास्ते बने हुए हैं, इनमें किस तरह जाऊं। अगर अल्लाह को बनी इसराइल को निजात अता करना था, फिरौन के जुल्म जब अपनी इंतहा को पहुंच चुके तो उन्हें उनका अंजाम देना था। हर काम का एक अंजाम है, याद रखना चाहिए। रस्सी जरूर ढीली की जाती है, लेकिन इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी ही सख्त है। इस सख्त पकड़ को सामने रखकर अपने अखलाक और किरदार का जायजा लेते रहना हमारी जिम्मेदारी है। अब जो भी असबाब बने, फिरौन भी अपने लश्कर को लेकर उन राहों पर
चल पड़ा। अब ये दरमियान में पहुंचे थे, अल्लाह ताला ने उस बहर को मिल जाने का हुक्म दिया। अब जो ही पानी की मौजें अपनी पूरी कुव्वत के साथ मिली तो फिरऔन और उसकी पूरी कौम वहां पर डुबो दी गई, गर्क कर दी गई। और फिरौन के मजालिम का रोब और दबदबा इतना था, इसराइली मानने के लिए तैयार नहीं थे कि फिरौन भी गर्क हो सकता है। इतनी बड़ी कुव्वत का मालिक, इतने अरसे से मिस्र पर हुकूमत करने वाला, लेकिन अल्लाह कादिर मुतलक ने पानी की मौजों को हुक्म दिया कि उस मरदूद की लाश को इनके सामने फेंक। और ये सब कुछ इसराइली अपनी खुली आंखों से देख रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जालिम और जाबिर को, क़यामत तक आने वाले जाबिर और जालिम किस्म के लोगों के लिए इबरत का निशान बनाकर उसकी लाश को रख दिया। जाइए, आज भी मौजूद है। देखिए कि चंद फुट का ये आदमी जो गुरूर और तकब्बुर में इस हद तक पहुंच गया था, किस तरह बेबस होकर अल्लाह की कुदरत का निशान बनकर पड़ा है और जालिमों के लिए इबरत बना हुआ है। अब इस आयत करीमा में हमने ये रूह जानी कि परवरदिगार आलमीन ने बनी इसराइल पर अपना एक इनाम किया और उन्हें फिरौन की कौम से निजात देने के लिए उनको पानी में डुबो दिया, उनकी आंखों के सामने उन्हें बेनामो निशान कर दिया और इन्हें कामयाबी के साथ पूरा अपना इनाम अता किया। इन्हें किनारे लगाया, इन्हें फिर संभलने की मोहलत दी ताकि इस अल्लाह के इनाम को देखकर आइंदा की ज़िंदगी में वो अपने आमाल का जायज़ा लें। अब इन इनकलाब से मामूर अल्लाह की इन पाकीज़ा तालीमात में जो हमें सबक मिल रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। रूहानी तौर पर आप एक लज्जत महसूस करेंगे। ईमान की नूरानियत आपके दिलो दिमाग को मखमूर कर देगी अगर आप इसमें थोड़ा सा गौर करें। बनी इसराइल को अल्लाह ने इनाम दिया। मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। फिरौन गर्क हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर पार उतर गए। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अता करदा नूर की रोशनी में अपनी कौम को एक हुक्म दिया कि ऐ मेरी कौम, आज अल्लाह ने तुम पर यह एहसान किया है, तुम्हें एक जालिम और जाबिर के जुल्म और तशद्दुद से निजात अता फरमाकर कामयाबी के साथ उतारा है, उनको गर्क कर दिया है। आओ अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करें। अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करें। वशकुरू लिल्लाह, बंदो अल्लाह के शुक्र गुजार बनो। कुम मिनश शाकिरीन, शुक्र करने वालों में से हो जाओ। ये हुक्म है उसका। अल्लाह ये कुरान में हुक्म दे रहा है, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमऊन। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदाहु उम्मी व अबी, आप अल्लाह का ये इरशाद अपनी उम्मत को सुना दें कि तुम पर जब भी अल्लाह का फजल हो, तुम्हें जब भी अल्लाह की रहमत मयस्सर आए, इसका शुक्र अदा करो, खुशी मनाओ। और उस खुशी मनाने में जो माल सर्फ करोगे, खुशी यही है ना कि अपने आसपास के गिरे पड़े लोगों को अपने बराबर लाओ, उनके चेहरों पर हंसी देखो,
उनके भूख से तिलमिलाते चेहरे, भूख की वजह से कुमलाए हुए उनके जिस्म, कमजोर जिस्म, चेहरे, उनमें तवानाई पैदा करो, उनको अपने साथ खुशी में शामिल करो। ये अल्लाह का हुक्म है। और फिर साथ ही ये फरमाया कि ये खुशियां बांटते वक्त जो तुम्हारी दौलत खर्च होगी वो उसके जमा करने से तुम्हारे लिए कहीं बेहतर है। अब मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम ने इस नेमत का क्या शुक्र अदा किया कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोज़ा रखना शुरू कर दिया। और आज तक यहूदियों पर मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोज़ा चला आ रहा है। मेरी इन गुजारिशात को, मेरी इन मारूजात को, मेरी इन दर्दमंदाना बातों को ज़रा तवज्जो से आप समाअत फरमाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूद अहले किताब हैं और 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। तो आपने वजाहत की खातिर उनसे सवाल कर लिया कि तुम ये रोज़ा क्यों रखते हो? जवाब मिला, इसलिए कि इस दिन हमें अल्लाह की नेमत मयस्सर आई, इस दिन हम पर अल्लाह का इनाम हुआ, हम कामयाबी के साथ पार लगे, फिरौन गर्क हुआ, उसकी कौम डबो दी गई। हम अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनकी ज़ुबानों से ये बात कहलवा कर अपनी उम्मत को इस मौका पर क्या खूबसूरत तालीम अता की। फरमाया, हम अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए यहूद से भी ज्यादा हक रखते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनाम तो यहूदियों को मिला, वो इसका शुक्र बजा लाएं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बंदगी के तकाज़ों से आगाही बख्शते हुए हमें ईमान की लज्जतें अता करने की खातिर कितना खूबसूरत हुक्म दिया कि हम भी इस नेमत का शुक्र अदा करेंगे। और आपने 10वीं मुहर्रम के रोज़े का हमें हुक्म दिया और कहा कि उनकी मुखालफत में आप एक रोज़ा पहले या बाद में मिला लिया करें। यहाँ जो बात आज मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये, माह रबीउल अव्वल की आमद है। इस माह मुबारका में अल्लाह ताला ने इस खैर उम्मत को, तमाम उम्मतों से बेहतर उम्मत को एक इनाम दिया है, एक नेमत अता की है। और वो नेमत है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की दुनिया में जलवागरी। वैसे तो हम जान चुके, बारहा ये जिक्र हो चुका कि अल्लाह की हर नेमत के मिलने पर शुक्र अदा करना, खुशी का इजहार करना लाजिम है। लेकिन याद रखो, उस खालिक व मालिक ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, ना हम उन्हें गिन सकते हैं, ना उनका कमा हक़्क़ु शुक्र हमसे अदा हो सकता। लेकिन कुरान पढ़ने वाले जानते हैं, कुरान से लौ लगाने वालों को इल्म है, कुरान सुनते रहने वालों की नज़रों से ये बात ओझल नहीं है कि उस खालिक व मालिक ने, उस ज़मीन व आसमान बनाने वाले ने, इसमें हमारे लिए ऑक्सीजन रखने वाले ने, पानी अता करने वाले ने, ज़मीन को हमवारी अता करने वाले ने,
आसमान को छत बनाकर वहां से तरह तरह की यारों सितारों के जरिए नेमतें अता करने वाले ने बेपाया इनामात से नवाजा, इस्लाम की दौलत दी, ईमान की नेमत दी। लेकिन अहले ईमान, अल्लाह ने इतनी नेमतें अता करने के बाद कुरान करीम में कहीं भी अहले ईमान को मुखातिब करके ये नहीं कहा, ए अहले ईमान, मैंने तुम्हें पानी दिया, तुम पर एहसान किया, मैंने तुम्हें हवा दी, तुम पर एहसान किया, मैंने तुम्हें सूरज की हरारत दी, एहसान किया। नहीं, कोई भी। लेकिन एक नेमत उज़्मा ऐसी है जो अता करने के बाद खुद रब्बे दो जहां, रब्बुल आलमीन ये फरमाए कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का मोमिनों पर एहसान है कि उसने उन्हें अपना महबूब दिया है, ऐसा महबूब कि उसके लब हिले अल्लाह उनकी कसमें खाए, वकील ही फरमाकर, ऐसा महबूब कि अल्लाह उनकी जान की कसम फरमाए, ला अम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। वो महबूब के कहीं अल्लाह उनकी जुल्फों की कसम खाए, कभी उनके चेहरे रोशन की कसम खाए। अल्लाह ने ये नेमत अता करके अहले ईमान पर अपना एहसान जतलाया है। कोई अपने आप को कितना बड़ा आलिम कहे, कोई कितना ये दावा करे कि कुरान और सुन्नत को मैं जिस तरह समझा हूं उस तरह और कोई नहीं समझ सका, और इस नेमत का शुक्र अदा करने की तरफ उसकी तवज्जो ही ना जाए, बल्कि महज मसलकी इनाद और तासुब की बिना पर अपनी सारी कुव्वतें इस बात पर खर्च करे कि ईमान वालों, बाकी सारी नेमतों पर शुक्र अदा करो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी, आपका वजूद मिलने पर शुक्र अदा न करो। कितनी घटिया सोच है। किस तरह ये बात हमारे वजूद में इंजेक्ट कर दी गई है कि नबी अलैहिस्सलाम की अजमत के बारे में कोई भी बात आए, माथे पर शिकन डाल, तुम्हें बिदअत याद आ जाए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी पर किस तरह खुशी मनाई जाए, ये रंग अगर जानना हो तो हिजरत के वक्त अहले मदीना ने जो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को एक अंदाज दिखाया था, उसको सामने रखो। ये मत देखो कि जो हला डांस कर रहे हैं, बेहुदा बातें कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो वो तो ये सब कुछ निकाह के मौका पर भी करते हैं। क्या कभी आलिम की रग फड़की और वो ये कहे कि निकाह के मौका पर ऐसी बिदात, ऐसी गलत किस्म की रसूमात शुरू हो गई हैं, लिहाजा मुसलमानों आज के बाद निकाह बंद कर दो। मस्जिद में कुत्ता आ गया है तो कुत्ते को निकालना है, मस्जिद तो नहीं गिरानी। रूह तो ये है कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह ने अहले ईमान को एक ऐसी नेमत दी है कि जिसे देने के बाद वो एहसान जतला रहा है। इंशाअल्लाह इस मौजू पर तफसील से बातें होती रहेंगी, लेकिन आज मैंने कुरान करीम की इस आया करीमा की रोशनी में कि अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए दरिया के 2 टुकड़े किए, इसराइलियों को सलामती से पार उतारा, फिरौन को गर्क कर दिया, ये नेमत मिली। उन्होंने इस नेमत के मिलने को अपने लिए क़यामत तक के लिए सामने रखते हुए मुहर्रम की 10वीं तारीख का जश्न, 10वीं तारीख का रोज़ा उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया।
तो दुनिया तारीख का वो दिन, कभी आपने सोचा जिस दिन अल्लाह ने कुरान दिया, जिस रात में कुरान आया, वो 1000 रातों से बेहतर करार पाई। तो बकौल शेख मुहद्दिस देहलवी अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह कि लैलतुल कद्र में कुरान मिला, अल्लाह का इनाम मिला, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को साहिब कुरान मिला। वो नेमत मिली जिसे देकर रब करीम ने हमें एहसान जतलाया। इस अजीम नेमत का शुक्र भी तमाम नेमतों के मुकाबले में बढ़कर अहले मदीना ने यही तो कहा था कि वाजब शुक्र अलैना मा दाआ लिल्लाह दाई। अहले ईमान ये बात मुहद्दिसीन नहीं कह रहे, ये बात ताबईन इज़ाम नहीं कह रहे, ये बात मिल्लत के जय्यद उलमा नहीं कह रहे, ये बात मिल्लत के सुलहा नहीं कह रहे, ये सहाबा किराम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में कहकर इसको हदीस तकरीरी का दर्जा देकर मुस्बत सोच रखने वालों के लिए, अल्लाह के नबी को अपने लिए अल्लाह का बड़ा इनाम समझने वालों के लिए मदीने की गलियां सजी हैं, खूबसूरत लिबास पहने हुए हैं, परे जमा कर खड़े हैं और जुबानों से कह रहे हैं वाजब शुक्र अलैना मा दाआ लिल्लाह दाई। जब तक भी ये जमीन पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला मौजूद रहे, उस पर इस नेमत उज़्मा का शुक्र बजा लाना लाजिम है। अल्लाह ताला इस प्यारी किताब, आखिरी और अटल हकायक बताने वाली किताब, अल्लाह ताला की ये अजीम नेमत कुरान हकीम, उसकी ये तालीम कि ए इसराइलियों, मेरा तुम पर इनाम है कि हमने तुम्हारे लिए बाहर के 2 टुकड़े किए, हमने तुम्हें निजात दी, हमने आले फिरौन को गर्क किया तुम्हारी आंखों के सामने। ये नेमत मिली है, इस नेमत को याद करो। जहाँ उन्होंने ये नेमत याद करनी है, वहाँ इस आया करीमा की रोशनी में हमने भी ये जायज़ा लेना है कि हम भी अल्लाह की दी हुई नेमतों पर उसका कितना शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम से हिदायत का नूर लेने और अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।